राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज एक दिवसीय अजमेर दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार की वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और यह बजट उन्हीं सोच का प्रतिबिंब है। डिप्टी सीएम ने बताया कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, विज्ञान और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज को सुलभ बनाने के लिए 17 आवश्यक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। दिया कुमारी ने कहा कि शिक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की है। देश में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिससे उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही हर जिले में बालिका छात्रावास कॉलोनी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जो एक बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाया गया है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। साथ ही MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए भी कई प्रोत्साहन योजनाएं लाई गई है, जिससे रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि बजट में खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा बजट में भारत के सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाओं की घोषणा की गई है। मीडिया से बातचीत से पहले उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पूर्व राज्य मंत्री हेम सिंह भड़ाना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। को पूरा करना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन आदि सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत इस बजट में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षण और 5 मेडिकल हब बनाने, कैंसर की 17 आवश्यक दवाइयों को में कस्टम ड्यूटी में छूट की घोषणा कर सरकार ने आमजन को अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की ओर कदम बढ़ाया। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को अच्छी सुविधाएं देने हेतु 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स तथा हर जिले में बालिका छात्रावास के निर्माण की घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है। विश्व के सबसे युवा देश भारत के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं देने को प्रतिबद्ध मोदी सरकार के द्वारा अगले 10 वर्षों के लिए खेलो इंडिया मिशन की घोषणा इस बजट में की गई है। इस बजट में पर्यटन क्षेत्र, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का माध्यम बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की जाएगी। 20 विशेष पर्यटन स्थलों की स्थापना, खगोल विज्ञान को बढ़ावा, 10,000 गाइडों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। पूर्वोत्तर के 5 पर्यटन स्थलों का विकास तथा बौद्ध सर्किट की स्थापना भी की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित टूरिज्म सेक्टर का विकास, पर्यटन स्थलों पर कनेक्टिविटी और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
इस तो मैं श्री हेम सिंह भडाना जी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के निधन के समाचार प्राप्त हुए हैं, जो कि अत्यंत दुखद है और ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। सभी बहुत ही, मुझे लगता है पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया था जब वो मंत्री थे। मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला। सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज अजमेर में केंद्रीय बजट, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया है और जो बजट देश को विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे ले जाने वाला बजट है। पहली बार कर्तव्य भवन में निर्मित माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत ये बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है, जिसमें आर्थिक स्थिरता, समावेशी विकास, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ सबका विकास को बल देता है। इस बजट को देखकर निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण रूप से समर्पित है। बजट के आधार 3 कर्तव्य। कर्तव्य 1, तेज और सतत आर्थिक वृद्धि। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश है, जिसके तहत प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, रेयर अर्थ कॉरिडोर, केमिकल पार्क, कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स योजना का विस्तार 40,000 करोड़ की लागत से किया गया है। 10,000 करोड़ से बायो फार्मा